क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में असली सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? आराम या संघर्ष? हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि अगर हम आराम से रहेंगे बिना किसी कठिनाई के तो हमारी जिंदगी आसान और खुशहाल होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आराम करना कभी कभी हमारे विकास में रुकावट भी डाल सकता है। जब हम आराम करते हैं तो हमारी क्षमताओं का विकास रुक जाता है और हम अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से चूक जाते हैं। वहीं दूसरी ओर संघर्ष का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन यही वह रास्ता है जो हमें मजबूत और सक्षम बनाता है। संघर्ष करने से हम न केवल अपनी परेशानियों को पार करते हैं, बल्कि वो हमें एक नई ताकत और आत्मविश्वास भी देता है। इस कहानी में एक छोटे से गांव का लड़का आयुष अपनी दादाजी से यही सवाल पूछता है, क्या संघर्ष ही असली सफलता का रास्ता है या आराम और सुरक्षा से हम अपनी मंजिल पा सकते हैं? आज की ये कहानी हमें यही सिखाने वाली है। सोनपुर में एक लड़का रहता था, उसका नाम था आयुष। आयुष हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के घर जाया करता था। दादाजी एक बहुत ही शांत, समझदार और प्रकृति से बेहद प्रेम करने वाले बुजुर्ग इंसान थे। उनके घर के पास एक सुंदर सा बगीचा था, जहां वो रोज सुबह शाम पौधों की देखभाल करते थे, जैसे वो पौधे नहीं बल्कि उनके अपने बच्चे हों। एक दिन आयुष बगीचे में दादाजी के साथ बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक आयुष ने पूछा, दादाजी, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सफल कैसे बना जाता है? दादाजी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने आयुष के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, इसका जवाब मैं तुम्हें शब्दों में नहीं, एक अनुभव के जरिए दूंगा। चलो मेरे साथ। दोनों पास की नर्सरी गए। वहां से दादाजी 2 छोटे छोटे पौधे लेकर लौटे। घर आकर दादाजी ने एक पौधे को एक गमले में लगाया और उसे घर के अंदर सुरक्षित जगह पर रख दिया। दूसरे पौधे को घर के पीछे की खुली जमीन में लगा दिया, जहां तेज धूप आती थी, बारिश होती थी और कभी कभी जानवर भी घूमते थे। फिर दादाजी ने आयुष से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा अच्छा और बड़ा बनेगा? आयुष थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, दादाजी, जो पौधा घर के अंदर है वही ज्यादा अच्छा बढ़ेगा। वह सुरक्षित है। बाहर वाले पौधे को तो धूप, आंधी, बारिश और जानवरों जैसी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तो चलो समय को अपना काम करने देते हैं। कुछ दिनों बाद आयुष की छुट्टियां खत्म हो गईं और वो अपने घर लौट गया। 5 साल बीत गए। फिर एक बार गर्मी की छुट्टियों में आयुष दोबारा दादाजी के पास आया। आते ही उसने कहा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि सफल कैसे बना जाता है, लेकिन आपने तब जवाब नहीं दिया था। इस बार आपको मुझे जरूर बताना होगा। दादाजी हल्के से हंसे और बोले, जरूर बेटा, लेकिन उससे पहले चलो उन पौधों को देखते हैं जो हमने साथ में लगाए थे। सबसे पहले वे उस पौधे के पास गए जो गमले में घर के अंदर रखा गया था। वह पौधा अब थोड़ा बड़ा होकर एक छोटा सा पेड़ बन चुका था, हरा भरा लेकिन सीमित। फिर वे बाहर गए जहां दूसरा पौधा लगाया गया था। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी, राहगीरों को ठंडी छाया दे रही थी। मजबूत तना, गहरी जड़ें और आत्मविश्वास से भरा हुआ। दादाजी ने आयुष से पूछा, अब बताओ बेटा, इन दोनों में से कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और सफल बना? आयुष ने उस बड़े पेड़ की ओर देखते हुए कहा, दादाजी, बाहर वाला पौधा। लेकिन ये कैसे हुआ? उसने तो इतनी मुश्किलें झेली होंगी, धूप, बारिश, आंधी, फिर भी यह इतना मजबूत कैसे बन गया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा बेटा, बाहर वाले पौधे को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हीं परेशानियों ने उसकी जड़ों को मजबूत बना दिया। उन्होंने आगे कहा, उसे खुली जमीन मिली, जहां उसने अपनी जड़ों को जितना चाहे उतना फैला लिया। बारिश और तूफानों ने उसकी परीक्षा ली और उसने हर बार खुद को साबित किया। इसीलिए आज वो इतना मजबूत है कि छोटी मोटी आंधियां उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर दादाजी ने गमले वाले पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये पौधा, इसे कोई परेशानी नहीं मिली। यह सुरक्षित तो रहा, लेकिन इसकी जड़ें गमले तक ही सीमित रही। न ये बड़ा हो पाया और न ही मजबूत।
फिर दादाजी ने आयुष की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, ये बातें सिर्फ पौधों की नहीं, जिंदगी की है। जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम सच में सफल नहीं बन सकते। अगर तुम सिर्फ आराम और सुरक्षा की तलाश में रहोगे तो तुम्हारी तरक्की वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम चुनौतियों से लड़ने को तैयार हो तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। इसलिए परेशानियों को अपना दुश्मन मत समझो, उन्हें अपनी जिंदगी की सीढ़ियां समझो जो तुम्हें सफलता की ऊंचाई तक ले जाएंगी। आयुष गहरी सांस लेकर उस विशाल पेड़ की ओर देखने लगा। दादाजी के शब्द उसके दिल और दिमाग में गूंजने लगे। इस कहानी से हमें भी यही सीख मिलती है कि जिन रुकावटों को हम अपनी जिंदगी का दुश्मन समझते हैं, असल में वही रुकावटें हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और सच्ची सफलता की ओर ले जाती हैं। जिंदगी में चुनौतियां और कठिनाइयां अक्सर आती रहती हैं। कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो कभी रास्ता धुंधला दिखाई देता है, लेकिन यही चुनौतियां हमें निखारती हैं, हमारे अंदर छिपी ताकत को बाहर लाती है। जैसे बाहर लगे पौधे ने आंधियों, बारिश और तेज धूप का सामना करके खुद को एक विशाल और मजबूत वृक्ष में बदल लिया, उसी तरह जब हम मुश्किलों से डरने के बजाय उनका सामना करते हैं तो हम भी अंदर से उतने ही मजबूत बनते हैं। आरामदायक जिंदगी भले ही सुरक्षित लगे, लेकिन वो हमारी असली क्षमता को कभी बाहर आने नहीं देती। जो लोग कठिनाइयों से भागते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करते, वही एक दिन सच्ची सफलता को हासिल करते हैं। क्योंकि सफलता सिर्फ सुविधाओं में नहीं बल्कि संघर्ष के रास्तों पर चलने से मिलती है।